हाय, आई एम शैलेश। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने डोमेन को रिन्यू कैसे कर सकते हो सेम प्लेटफॉर्म पे एंड अदर प्लेटफॉर्म पे भी। तो उस वीडियो में मैंने आपको सिंपल ये बताया था कि आप अपने सस्ते से सस्ते प्राइस में अपने डोमेन को रिन्यू कैसे किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि डोमेन एक्चुअली होता क्या है, डोमेन एक्सटेंशन कितने तरह के होते हैं, डोमेन का यूज हमको जो डोमेन एक्सटेंशन होता है उसका यूज किस किस तरह से किया जा सकता है और कौन सा डोमेन एक्सटेंशन हमको अपने डोमेन के साथ लेना चाहिए। ओके, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहला आर्टिकल आ रहा है क्लाउडफ्लेयर की तरफ से। अ डोमेन नेम इज अ स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट दैट मैप्स टू एन अल्फान्यूमेरिक आईपी एड्रेस यूज्ड टू एक्सेस अ वेबसाइट फ्रॉम क्लाइंट सॉफ्टवेयर। डोमेन नेम होता है एक अल्फान्यूमेरिक आईपी एड्रेस जो मैप करता है, मींस कि आपके वेबसाइट को एड्रेस देता है। फॉर एग्जांपल जो कंप्यूटर होते हैं वो आपके डोमेन नेम अल्फान्यूमेरिक ये सब चीज़ें नहीं समझते, वो समझते हैं अपना कंप्यूटर लैंग्वेज। तो जो आप ये आईपी एड्रेस देख रहे हो, हर डोमेन नेम का एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस का मतलब हो गया इंटरनेट पे अगर आप कुछ भी सर्च करते हो, जस्ट लाइक आप यूट्यूब सर्च करते हो या इंस्टाग्राम, कुछ भी एनीथिंग आप सर्च करते हो, तो उस वेबसाइट का एक एड्रेस होता है इंटरनेट पे। इंटरनेट पे बहुत सारे आईपी एड्रेस है, हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस है। तो आपको समझना मुश्किल है क्योंकि इतने सारे आईपी एड्रेस है, आप कितने आईपी एड्रेस याद करोगे। और डोमेन नेम इसको बहुत सिंपल कर देता है आपके वेबसाइट को विजिट करने में। अगर आपको आज YouTube सर्च करना है तो आपको उसकी आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट YouTube पर डायरेक्ट आप किसी भी ब्राउज़र पे YouTube सर्च करोगे, आपको आराम से आप YouTube पर विजिट कर जाओगे। आपको कोई भी आईपी एड्रेस लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं होती। डोमेन नेम का बेसिक काम यही होता है कि आपके वेबसाइट को या जितने भी अदर और भी वेबसाइट है उसको इंटरनेट पे एड्रेस देना। आज आप जानते हो कि इंटरनेट पे कितने करोड़ों वेबसाइट लिस्ट होते हैं और कितने लाखों वेबसाइट जो होते हैं वो डिलीट होते हैं इंटरनेट से। तो जितने भी ब्रांड हैं, कोई भी जो इंटरनेट पे आज के टाइम पे लिस्ट है, सब ने अपना अपना एक डोमेन नेम रखा हुआ है। कोई भी ब्रांड हो, चाहे इलोन मस्क का कोई भी ब्रांड हो, x.com हो, यूट्यूब google.com, yahoo.com, मतलब एवरी जितने भी ब्रांड है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी ब्रांड है सबका डोमेन नेम होता है। तो अगर आप भी अपना कोई भी ब्रांड बनाना चाहते हो और उसको आप इंटरनेट पे लाना चाहते हो तो आपको मस्ट है डोमेन नेम एक लेना पड़ेगा आपको। विदाउट डोमेन नेम आप अपने वेबसाइट को इंटरनेट पे लिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बिना, आप खुद सोचिए, विदाउट डोमेन नेम जो आपका एक एड्रेस है, वेबसाइट का जो एड्रेस है, आपने वेबसाइट बनाया, इंटरनेट पे आप कैसे लिस्ट करोगे, कौन से एड्रेस पे लिस्ट करोगे, लोग कैसे सर्च करेंगे आपके वेबसाइट को, राइट। तो आपके वेबसाइट को कोई सर्च करे, कोई विजिट करे, इसलिए ही आपको एक डोमेन नेम चाहिए होता है कि आप अपने डोमेन को एक इंटरनेट पे अपना एड्रेस दे दिया आपने, कोई भी उस डोमेन को सर्च करता है तो आपका ही वेबसाइट ओपन होगा। आई होप आपने इतना समझ लिया होगा। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं हम। youtube.com, मैंने यहाँ पर youtube.com ओपन किया। मैंने यहाँ पर कोई भी आईपी एड्रेस नहीं डाला, सिंपल मैंने डोमेन नेम सर्च किया और डोमेन एक्सटेंशन लगाया, ओपन हो गया यूट्यूब। इसमें जो आप फर्स्ट देख रहे हो ये पार्ट यूट्यूब, ये जो यूट्यूब लिखा हुआ है इसको कहते हैं डोमेन नेम। और ये जो .com है, लास्ट में जो .com है, इसको कहते हैं डोमेन एक्सटेंशन। ये डोमेन एक्सटेंशन बहुत तरह के होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि .com है .com ही रहता है, नहीं। .in, .org, .net और .code, मीन्स कि बहुत सारे हैं। आप पूछोगे कितने तरह के डोमेन एक्सटेंशन होते हैं, इंटरनेट पे कितने अभी अवेलेबल हैं, हम अभी पूछ लेते हैं गूगल से। एक्सटेंशन का स्पेलिंग गलत है, करेक्ट कर लेते हैं। ओके, एज ऑफ 2025, आज का डेट है 4 अप्रैल 2025, 4 अप्रैल 2025, और आज के टाइम पे नियरली 1600 डोमेन एक्सटेंशन अवेलेबल हैं। इन जितने भी डोमेन एक्सटेंशन होते हैं ना, 1600 जो आप देख रहे हो डोमेन एक्सटेंशन, इस सबको कंट्रोल ऑथोराइज जो करता है वो है आइकन। आइकन है जो सारे के सारे डोमेन को हैंडल करता है, ऑथोराइज करता है, कंट्रोल करता है, बट वो सेल नहीं करता। सेल आपको अगर डोमेन बाय करना है तो
तो आइकन के जितने भी ऑथराइज सेलर्स हैं लाइक GoDaddy, Domain.com, होस्टिंगर एंड नेमचिप और जितने भी अदर और प्लेटफॉर्म हैं जो आपको, जितने भी सेलर्स हैं जो आपको डोमेन प्रोवाइड करते हैं, वो आइकन से ऑथराइज होते हैं, देन ही आपको डोमेन प्रोवाइड करवाते हैं। तो जैसा आपका वेबसाइट होगा, जैसा आपका सर्विस होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना डोमेन एक्सटेंशन लगाना चाहिए। वैसे टॉप लेवल जो डोमेन एक्सटेंशन होता है, जो सबसे भी हाईएस्ट पे है, वो .com है। अगर आपने .com ले लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कोई भी आपको डोमेन एक्सटेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वर्ल्ड वाइड कोई भी अपना जो वेबसाइट है उसको एसईओ कर सकते हो, तो आप अपने सर्विस दे सकते हो वर्ल्ड वाइड। .com इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हुआ है क्योंकि आज के टाइम में आप खुद देखिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, जितने भी बड़े ब्रांड है सब ने .com लिया हुआ है, तो इसलिए मार्केट में ट्रेंडिंग पे है .com। अभी फ़िलहाल ट्रेंडिंग पे तो AI चल रहा है, बट मैं वैसे बता रहा हूँ आपको इन जनरल कि जो .com है वो हर कोई चाहता है कि मुझे .com ही मिले मेरे वेबसाइट के लिए। अब आप सोच रहे हो कि मैं अपना डोमेन कैसे सर्च करूँ, कहाँ पे सर्च करूँ अपना डोमेन। आपको पता भी तो होना चाहिए, अगर मुझे कोई डोमेन चाहिए तो मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकता हूँ कि वो डोमेन जो है वो अवेलेबल है या अनअवेलेबल है। तो सबसे बेस्ट है आपका सर्च करने के लिए वो है GoDaddy पे आप इजीली कोई भी डोमेन आप सर्च कर सकते हो। और भी प्लेटफॉर्म है जो सर्च कर सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं, आप GoDaddy पर भी इजीली सर्च कर सकते हो। यहाँ पर मैं चलता हूँ पहले GoDaddy में। आपको सिंपल GoDaddy सर्च करना है, जो फर्स्ट लिंक आएगा GoDaddy.com, ये आप देख रहे हो .com, इस पे ही आपको क्लिक करना है। ये आपका कुछ ऐसा पैनल ओपन होगा GoDaddy का। इसमें आपको जो भी डोमेन सर्च करना है आप उस सर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना ही एक डोमेन नेम सर्च करके देखता हूँ। मेरा नाम शैलेश है, तो मैं अपना एक नेम सर्च करके देख लेता हूँ कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। मैं सिंपल अपना सिर्फ नेम सर्च करूँगा, ओके, कोई एक्सटेंशन नहीं लगा रहा मैं अभी। ओके देखिए, इसमें बता दिया शैलेश.com, जो .com है वो अनअवेलेबल है, किसी ने वो डोमेन टेकन कर रखा है, खरीद रखा है पहले से ही। मुझे ग्रेट अल्टरनेटिव में दिखा रहा है .shop, कह रहा है कि आपका जो .com है वो अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, आप .shop ले लो। और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए .life, .club, .vip, .space, .design, biz, और मतलब जितने भी आप ये देख रहे हो ना, डॉट के बाद जितने भी एक्सटेंशन है, ये सारे के सारे डोमेन एक्सटेंशन है, जो कि अभी मैंने बताया था आपके करीब इंटरनेट पे 1600 डोमेन एक्सटेंशन अवेलेबल है। तो आपका कोई भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई ब्रांड है, अपना डोमेन ले लो, कोई भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हो आप, जो भी आपके डोमेन, जो भी आपके वेबसाइट से मैच हो या आपके सर्विस या प्रोडक्ट से मैच हो। मेन बात यह है कि आप यहाँ पर कोई भी अपना डोमेन नेम सर्च कर सकते हो, किसी भी अपने ब्रांड का सर्च कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे आपकी कोई दुकान है, लाला जी की दुकान .com, ये भी अवेलेबल नहीं है, किसी ने ले रखा है। बट यहाँ पर आप लाला जी की दुकान .shop ले सकते हो। आप यहाँ पर समझ रहे हो क्या बात है? .shop मीन्स कि .shop का मतलब हो गया कि आप अपना कोई भी ऐसा कोई वेबसाइट है जो शॉपिंग से रिलेटेड है, तो आप .shop ले सकते हो। आप यहाँ पे कोई भी सर्च कर सकते हो, जस्ट लाइक आपको नहीं पता .org का मतलब क्या होता है, सिंपल आप यहाँ पर जाओ गूगल पे, .org मीनिंग ऑफ डोमेन, आपको गूगल यहाँ पर बता देगा। .org का मतलब होता है सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन करते हो तो आप .com तो लोगे नहीं, आपका .com से क्या मतलब, आपकी तो ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपका XYZ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप उसका ये आप सबसे बेस्ट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आप .org ले लो। कोई भी आपका जो वेबसाइट है जो विजिट करेगा ना, इजीली समझ जाएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए है। मीन्स कि डोनेशन और जो सब्सक्रिप्शंस होते हैं उस बेसिस पे काम करता है, ना कि आपका कोई शॉपिंग से रिलेटेड है, ना ही आप कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर आप कोई भी सर्च कर सकते हो, लाइक जैसे कि एक और हम सर्च कर लेते हैं .co का क्या मतलब होता है? .co का मतलब होता है, यहाँ पर आप देखिए, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन कोलंबिया। ये कोलंबिया का
डॉट को है, मीन्स कि कोलंबिया को रिप्रेजेंट करता है डॉट को। आप जैसे कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था डॉट IN, मीन्स डॉट इन, वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपकी जितनी भी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट आप विजिट करते हो, तो आप नोटिस करना जितने भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी उस पर जो डोमेन एक्सटेंशन लगा हुआ रहता है वो रहता है .gov.in, मीन्स कि वो रिप्रेजेंट करता है कि जो वेबसाइट आप देख रहे हो सामने वो गवर्नमेंट की है और वो इंडिया के लिए है। जैसे यहाँ डॉट को है, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ .co.in, ऐसे भी होता है। अब यहाँ पर देखिए .co.in, ये .in मैंने लगाया, मीन्स कि जो मेरा जो वेबसाइट है वो इंडिया के लिए है। ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। अब अगर आपके पास कोई भी डोमेन है, अगर आप सोच रहे हो लेने के लिए बट उसमें नहीं मिल रहा, तो आप ये थोड़ा बहुत और उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने डोमेन एक्सटेंशन को, जिससे वो और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाता है कि आपका जो डोमेन है इस बेसिस के लिए ही है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो डोमेन एक्सटेंशन होता है वो कितने तरह के, आपने बताया कि 1600 होते हैं, इंटरनेट पे इतने अवेलेबल हैं, बट हमको कैसे पता चलेगा कि और कितने तरह के डोमेन एक्सटेंशन होते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपल GoDaddy पे आना है। GoDaddy पे आने के बाद आपको जाना है डोमेन पे। डोमेन पे जाने के बाद आपको ये GTLD डोमेन एक्सटेंशन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ से आपके स्टार्ट हो गए। जितने भी डोमेन एक्सटेंशन होंगे ना सारे के सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे। ये जितने भी है ना ये सारे डोमेन एक्सटेंशन है। .direct मिल जाएगा, .earth मिल जाएगा, एजुकेशन मिल जाएगा, ये जितने भी हैं सारे के सारे डोमेन एक्सटेंशन है। यहाँ पर आप देखो अवेलेबल नाउ 553, आपने बताया 1600 होते हैं, बेटा यहाँ पर तो इतने नहीं दिखा रहा। मेन बात ये है, अगर आप इंडिया में हो और सारे के सारे डोमेन एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं होते पब्लिक के लिए, ठीक है। कुछ डोमेन रिजर्व होते हैं गवर्नमेंट के लिए, कुछ होते हैं मतलब ऐसे जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनके लिए ही होते हैं, आपको नहीं दिए जाते हैं। आपके पास फिर भी 553 डोमेन एक्सटेंशन है जिसका आप यूज कर सकते हो। ये भी कोई कम नहीं है, ये भी बहुत है। अभी गूगल ने भी रिसेंटली अपना एक डोमेन एक्सटेंशन लॉन्च किया था .ing। जब तक इंटरनेट है, जब तक ये डोमेन एक्सटेंशन ये सब चीज़ें चलती रहेगी। अगर आपने इतनी देर तक मेरी वीडियो देखी है तो मैं आपको एक बोनस पॉइंट दूंगा। आप यहाँ पर जब भी आओगे इस वेबसाइट पे, यहाँ पर आप देख रहे हो बल्क डोमेन सर्च, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ किस तरह से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। पहला मैंने डॉग ऐसे ही ले लिया रैंडम कुछ भी, कैट और न्यू स्मेल हार्ट। मैं एक अपना नाम भी ले लेता हूँ। मैंने मैंने ऐसा कुछ सर्च कर दिया रैंडमली। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है सेलेक्ट एक्सटेंशन पे, ओके। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर .com, .net, .org, .ai, .io, .co मीन्स यहाँ पर आपके पास जो टॉप डोमेन नेम है वो प्लस अदर जितने भी डोमेन एक्सटेंशन है यहाँ पे आप ये देख रहे हो कितने सारे हैं। यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है .housing लेना है, ID लेना है, .homes, होस्ट, कुछ भी आप सर्च कर लो, फाइनेंशियल, फाइनेंस, फेस, आप सारे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऊपर वाले सारे कर दो। आपने अपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया आपको कौन सा एक्सटेंशन चाहिए, बस आपको यहाँ पर करना है सेव, देन यहाँ पे करना है सर्च डोमेन पे क्लिक। आपके यहाँ पे 2 डोमेन हो, 10 हो, 1000 हो, 2000, लास्ट 2000 तक यहाँ पर सपोर्टेड है। यहाँ पर मैं एक क्लिक में मैं सारे के सारे डोमेन को सर्च कर लिया। जो कि मैं वहाँ पर एक एक करके सर्च करता, उससे बेटर है कि यहाँ पर मैंने एक ही बार में सारे सर्च कर लिए। जो मुझे एक डोमेन एक्सटेंशन चाहिए, जो मेरे को रिक्वायर्ड है, मैंने वही सिलेक्ट किया और मेरे आ गए। यहाँ पर आप देख रहे हो न्यू रजिस्ट्रेशन, प्रीमियम डोमेन मीन्स कि किसी और ने बाय कर रखा है और आपको उसका हायर प्राइस देना पड़ेगा। ऑक्शन में 14 है, अनअवेलेबल है 37 मीन्स कि डोमेन जो है वो बिक चुके हैं, किसी और ने ले रखा है और वो अपना डोमेन बेचना नहीं चाहता, वो अपने डोमेन को कुछ यूज कर रहा है अपनी वेबसाइट को रन करने के लिए, कोई अपना बिजनेस के लिए।
और इसमें एरर आ रहे हैं 4 के। new.id, डॉग ID मीन्स की ID जो है, जितने भी डोमेन एक्सटेंशन है ID वाले, वो एरर में आ रहे हैं। इस वीडियो में फाइनली आपने पूरा समझ लिया डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है, डोमेन एक्सटेंशन कितने तरह के होते हैं, कहाँ से आपको डोमेन एक्सटेंशन पता चलेगा, कितने तरह के डोमेन एक्सटेंशन इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई इंटरेस्ट है वेबसाइट में, अगर आप मुझसे कोई अपना वेबसाइट बनाना चाहते हो, अगर आपका कोई ब्रांड है, कोई आप बिजनेस रन करते हो, उसको आप ऑनलाइन लाना चाहते हो, या छोटा मोटा कोई आपका बिजनेस का आपको पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हो। जो भी प्राइजेस की बात होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, मैं आपको वहाँ पर क्लियरली इंस्टाग्राम में आपको सब बता दूंगा। मैं आपका जो वेबसाइट होगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बनाऊंगा, कोई ऐसा हायर चार्जेस नहीं है। मेरा फर्स्ट टाइम ही है सब कुछ। बस थैंक यू सो मच।